हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती के लिए जो 33,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती होने की जो बात चल रही है, उसके लिए चीजें प्रक्रियाधीन है और उसके लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया जो है चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक खबर जो सामने आई है उस खबर पर नजर डालेंगे और बात करेंगे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है। और जो 33,000 पदों पर भर्ती की बात की जा रही है, तो क्या पूरे 33,000 पदों पर भर्तियां हो सकती हैं या फिर पूरे 33,000 पदों के लिए भर्तियां नहीं आएंगी, कुछ पदों में जो है कटौती की जाएगी। जैसे कि लगातार खबरें आई थी, साथ ही विधानसभा में बहस का भी वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ था, जिसमें जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो साफ तौर पर 33,000 पदों पर भर्ती की बात कर रहे हैं। और इस तरह से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए थे, जिसमें 33,000 पदों पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा, ठीक है, कितना सरकार का कितना पैसा खर्च होगा एक साल में 33,000 नए शिक्षक भर्ती करने पर, और उनको सैलरी के देने के आधार पर कितना खर्च होगा, इस तरह से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी सामने आए थे। ठीक है, इसी को लेकर के यहाँ पर जो खबर है, जो खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है, वो इस प्रकार है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अनुमति का हो रहा है इंतजार वित्त से। ठीक है, वित्त से अनुमति का इंतजार हो रहा है, यानी कि अभी वित्त विभाग से इसके लिए अनुमति नहीं मिली है अभी तक कि 33,000 पदों पर भर्तियां होंगी। ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय ने 33,000 पदों के लिए भेजा है प्रस्ताव। प्रस्ताव तो भेजा है, इसके बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना कम है। मिडिल स्कूलों के लिए पूर्व की भांति विषयवार भर्ती की जाएगी। तो मिडिल स्कूलों में पहले जो विषयवार भर्ती हुई थी 2019 में, उसी तरह से विषयवार भर्ती इस बार ली जाएगी। 2023 में इस बाध्यता को हटा दिया गया था, बिना विषयवार जो है भर्ती ली गई थी, लेकिन अब विषयवार ली जाएगी। और लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती शुरू होने की संभावना कम ही है। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें अभ्यर्थीगण जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं अपने कुछ समस्याओं को लेकर के मंत्री जी के पास गए थे। तो मंत्री जी ने वहां पर उनको ये साफ किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है एक तरह से थोड़ी मुश्किल लग रही है, संभावना कम है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद नोटिफिकेशन आ सकती है, लेकिन अभी ये सारी चीजें केवल संभावना केवल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद की भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति का इंतजार हो रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 33,000 पदों के लिए प्रस्ताव भेज दिया है और संभावना कम है लोकसभा चुनाव से पहले इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने की। इस बार सभी जिलों के लिए भर्ती होगी। पिछली बार केवल बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए भर्तियां निकली थी, लेकिन इस बार पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भर्ती निकल सकती है। ठीक है, और विषयवार भर्ती होगी, ये सभी चीजें मैंने बता दी है। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि वित्तीय भार को देखते हुए पदों की संख्या में कटौती संभव है, तो संभावना बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासी क्षेत्र सरगुजा और बस्तर में जो है भर्तियां आई हुई थी। 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां थी, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। तो सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों के लिए चौथे पांचवें चरण की वो काउंसलिंग भी अभी चल रही है, यानी पूरा जो 12,000 पदों पर भर्ती थी वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। 33,000 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती के कारण शासन पर आने वाले वित्तीय भार को देखते हुए कम पदों पर भर्ती की अनुमति मिलने की संभावना है। तो जो एक डॉक्यूमेंट आया था, एक साल में कितना वित्तीय खर्च होगा, तो उसका हिसाब लगाते हुए ये हो सकता है, उसका संभावना एक जताया जा सकता है कि पूरे 33,000 पदों पर भर्तियां ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर वित्तीय भार हो जाती है तो पदों पर जो है सरकार कटौती कर सकती है। और अगर वित्तीय भार अंडर कंट्रोल होगा तो सरकार पूरे 33,000 पदों पर भी भर्ती निकाल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बातें थी। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ई व टी संवर्ग को समायोजित करने पर विचार हो रहा है। टी संवर्ग में शिक्षक आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। पूर्व में ये पद आदिम जाति विभाग के अधीन थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया, जिसके बाद टी संवर्ग रखा गया। शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों को लेकर विवाद के बाद ई और टी संवर्ग मिलाकर एक ही संवर्ग करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि समायोजन के दौरान वरिष्ठता समेत कई विषयों को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। तो अगर कुछ नया बदलाव लाया जाता है तो कुछ चीजें नेगेटिव भी होती हैं और कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती है। तो जो भी विवाद होगा वो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये विचार किया जा रहा है कि इस संवर्ग और टी संवर्ग को एकीकृत कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए।
अब आगे देखते हैं कि ये काम कब तक हो पाता है या टीम वर्क को कब तक एक साथ किया जा सकता है, समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये पूरी जानकारी थी जिसमें ये बताया गया है कि 33,000 पदों पर हो सकता है भर्ती ना आए, कुछ कम पदों पर आए, लेकिन इससे आपकी तैयारी पर, आपके सोच पर, आपके विचार पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर 33,000 पदों पर भर्ती ना आकर के कुछ कम पदों पर भी अगर भर्ती आती है, तब भी आपको चाहिए केवल एक ही सीट। ठीक है, आप अपनी तैयारी इस तरह से करेंगे कि अगर कुछ पदों पर भी भर्ती आती है तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिसकी तैयारी पुख्ता होगी, 100% जिसने अपना दिया होगा और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, सिलेक्शन उसी का होगा। तो अगर 33,000 के बदले मान लीजिए 30,000 पदों पर भी भर्ती आती है, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या काफी बड़ी है और काफी ज्यादा संख्या में जो है वैकेंसी आएगी। तो इससे अगर कुछ पद घट भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, ताकि अगर कम पदों पर भी भर्ती आए तो भी आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,